अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इस दुनिया की तारीख के अंदर कई ऐसे अफसोसनाक और जालमाना किस्म के वाक़यात हो चुके हैं जिनका दर्द आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कम होने लगता है, लेकिन इस्लामी तारीख के अंदर वाक़या करबला एक ऐसा सानिया है जिसके ज़ख्म पूरी मुसलमान उम्मत के दिलों पर आज भी ताज़ा हैं। नए इस्लामी साल का आगाज़ इसी तकलीफ़ और दर्द को याद करके होता है और ये कुर्बानी से शुरू होता है। बहुत से लोग आज भी वाक़या करबला को सिर्फ एक इस्लामी तारीखी वाक़या समझते हैं कि जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके घर वालों और जानिसारों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इन्हें मजलूमाना शहीद किया गया। इससे ज़्यादा इस वाक़े की कोई अहमियत नहीं। हम लोगों ने वाक़या करबला की असल रूह और इसके मकसद को समझा ही नहीं है। ये सानिया दरअसल हमें सबक देने के लिए था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी अगर मुआशरे के अंदर कोई यजीद खड़ा हो तो इसका सामना मुसलमान उम्मत को कैसे करना है। इसकी बजाय सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसारों की शहादत का गम मनाना, सिर्फ मातम और जुलूस निकालना, न्याज़े लंगर बांटना, ये इसका मकसद नहीं था। और अगर आप ऐसा मानते हैं तो मेरा आपसे ये सवाल है कि यजीद ने तो अभी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसके खिलाफ, इसकी मुखालफत के अंदर अपने ख़ानदान को लेकर क्यों निकले थे? इसलिए क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदियत की सोच के खिलाफ थे कि एक ऐसा शख्स जो कि खिलाफत के निज़ाम को बादशाहत के निज़ाम के अंदर बदलना चाहता है, शराबी हो, जानी हो, अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाला शख्स हो, जालिम हो, ऐसा शख्स अगर आज 2023 के अंदर भी मौजूद है तो वो यजीद है, जिसके खिलाफ हर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सुन्नी हो या फिर शिया। वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर रोना, मातम करना, लेकिन इनकी सोच को ना अपनाना, ये इनसे कैसी मोहब्बत और कैसा प्यार है। दरअसल इन गुमराह मुसलमानों से ज़्यादा ये तमाम कसूर इन गुमराह आलिम दीन का है जो कि हर इस्लामी फ़िरके के अंदर मौजूद हैं और मुसलमानों को असल दीन सिखाने की बजाय सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, दीन फरोशी कर रहे हैं। चाहे कोई सुन्नी आलिम हो या फिर शिया जाकिर, इन दोनों ने अपनी गुमराह कुन सोच अपनी आवाम को दी है, ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सोच और इनका नज़रिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो जुल्म इनके दुश्मनों ने किए, वही आज के मुसलमान भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत बनाकर वैसे ही कर रहे हैं। इनकी सोच ही बदल दी गई है। नई नई बिदात और रस्में जारी हो चुकी हैं और ऐसी ऐसी खुराफात आपको हर साल देखने को मिलती हैं कि अल्लाह की पनाह। इंटरनेट ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है जिसके अंदर हर साल मुसलसल इजाफा ही देखने को मिल रहा है। मसलन वाक़या करबला की याद को ताज़ा करने के लिए अलामती तौर पर इन तमाम मनाजिर को बनाकर जलते हुए कोयलों पर चलना, आग पर कूदना। आप ज़रा सोचें कि ये आग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लगाई थी या फिर इनके दुश्मन ने। 10 मुहर्रम को घोड़ा निकालना, खुद को छुरियां मारना, मातम करना, क्या ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों ने कभी भी वाक़या करबला के बाद खुद से किया था? उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि उनको अपने घर वालों की शहादत का गम नहीं था, बल्कि इसलिए कि ये बिदअत है, ये सब कुछ इस्लामी तालीमात का हिस्सा नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद के किरदार से नफरत थी, इनको दीन का गम था जिसे बदला जा रहा था। और हमें आज किस चीज़ का गम है? सिर्फ एक चीज़ का कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजलूमाना शहीद किया गया या उन पर और इनके घर वालों पर जुल्म हुए। मुसलमानों का ये गम अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ये गम काफ़ी नहीं है। हमें अपनी सोच को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह वैसे ही बदलना होगा। क्योंकि आप सोच कर देखें कि अगर यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद ना करवाता तो क्या आज के मुसलमान इसी किरदार के साथ, जो कि उस वक्त उसका था, क्या इससे मोहब्बत करते? सो तलवारें, नेज़े, खंजर, अलामती तौर पर खून और दर्द के मनाजिर बना बना कर दिखाना, जंजीरें पहनाना, क्या ये वाक़यात तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ और इनके घर वालों के साथ हुए थे या फिर दुश्मन के साथ? जब ये सब कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मन ने किया तो ये इमाम हुसैन की सुन्नत कैसे हो गई? इमाम हुसैन की सुन्नत तो ये है कि जालिम के सामने इनकार करो। आज भी अगर कोई शख्स आप पर जुल्म करता है, नाइंसाफ़ी करता है, अल्लाह के कानून को तोड़ता है, आपको गुलाम बनाना चाहता है, तो उठो, हुसैनी बनो, अपने टाइम के यजीद का इनकार करो। ये है इमाम हुसैन की फ़िक्र, उनकी सोच और उनका नज़रिया, ना कि ये सब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए लोगों, मेरे बाद दीन के अंदर नई नई बिदात से बचना, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। आज आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या ये वो इस्लाम है जो कि हम किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम से मुतासिर करने के लिए पेश कर सकते हैं? क्या कोई साहिब अकल जो कि साइंस और दीन इब्राहिमी का ज़रा सा भी इल्म रखता हो, वो इस दीन से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल करेगा या इसका मजाक उड़ाएगा? इसी तरह से हर शख्स अगर अपनी समझ के मुताबिक दीन के अंदर ऐसी ऐसी खुराफात को शामिल करेगा तो हमारी मुसलमान नस्ल भी आहिस्ता आहिस्ता मुलिद हो जाएगी, जो कि वो बहुत तेज़ी से हो भी रही है। पर अल्लाह ने जैसे बनु उमैया के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को दीन का बिगड़ा हुआ हुलिया दुरुस्त करने के लिए भेजा था, बिल्कुल इसी तरह से अहले तशय्युअ के अंदर भी अल्लामा जवाद हुसैन नकवी साहब और इन जैसी दूसरी मशहूर शख्सियात को भी अहले तशय्युअ फ़िरका के दरमियान से इन गुमराहियों को दूर करने के लिए चुना है। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और इन्हें इन गुमराह मुसलमानों की हिदायत का जरिया बनाए। हम इमाम हुसैन के नाम पर
रो भी लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर मातम भी कर लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर भी खा लेते हैं, लेकिन कोई काम जो इमाम हुसैन ने किया वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें करबला जाकिर ने सिखाई है, इमाम हुसैन से नहीं सीखी। हमारे मुअल्लिम जाकिरीन हैं, हमारे मुअल्लिम हुसैन इब्न अली नहीं है। 25-30 साल से कौम को सुलाने का कैप्सूल दिया गया है, सो जाओ, कोई आकर बात करे तो बोलो आजादारी का दुश्मन है ये। वहां से भेजा जा रहा है और अभी तो पता नहीं क्या क्या चीजें आई हैं। अभी देखिए अगले साल तक क्या क्या आ रहा है आपके सामने। अभी मैंने अपने दोस्तों को शेयर किए कुछ चीजें जो वहां इस साल की गई हैं और अगले साल आपके यहाँ इंशाल्लाह इंपोर्ट की जाएंगी। और किसके जरिए से इंपोर्ट की जाएंगी खुद ही पहचान लेना। खवातीन का जंजीर का मातम आ रहा है। अली के शिया, कितनी शर्म का मकाम है ये। ना कहूं ये बात नहीं, मजलिस में क्यों कह रहे हैं? वो पूरी दुनिया में जो चल रहा है, वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, वो दुनिया गालियां दे रही है, वो नहीं बोलो। आलिम ना बोले, मार दो, खत्म कर दो, फिर नहीं बोलेंगे। शर्म है, कुछ हया है? बाल खुले बच्चियां, अजीब व गरीब लिबास पहने बच्चियां, उनसे जंजीरें यूरोप में लगवाई जा रही है ताकि जमीन हमवार की जाए। या है ऐसे कुछ बदबख्त हैं ऐसे बदबख्त जो मौके की तलाश में हैं कि कब ये काम किया जाए यहां पे। क्यों? क्योंकि सब खामोश, बदमाशों के डर से, क्योंकि ये अपने साथ 100-150 बदमाश लेकर चलते हैं। मैं तो अकेला बैठा हूं ना, बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करा रहा हूं सब, पता नहीं कब मर जाऊं। नहीं बोले, क्या देंगे अल्लाह को जवाब? हम क्या मुंह लेके जाएंगे कब्र में? हमारे सामने ये सब हम चुप का रोजा रख रहे, नहीं बोलो, नहीं बोलो। समझ में आ रही है बात मेरी? यहां तक बात पहुंच गई। किस मसाइब पे रोऊं? अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।